साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे एडवोकेट्स की, पब्लिक के अंदर कुछ ऐसे नुमाइंदों की जो पिछले 15 दिन के अंदर मेरे संपर्क में आए, जिनके साथ बात करने के बाद मैंने महसूस किया उनकी सहमी हुई आवाज़, निराशा और नाउम्मीद, बहते हुए आंसू, जो साफ साफ ये जाहिर कर रहे थे कि वो एक आक्रोश को जन्म दे रहे हैं और ये आक्रोश धीरे धीरे एक क्रांति के अंदर प्रवर्तित हो रहा है और इस क्रांति से कई क्रांतिवीर पैदा हो रहे हैं देश के अंदर, अलग अलग स्थानों के अंदर। और साथियों, जब मैंने इसके बारे में और जानकारी हासिल करनी चाहिए इन पीड़ित और शोषित लोगों से, तो उन्होंने बताया कि ये उस अहंकारी शासक को नष्ट कर देंगे जो प्रजा को, सत्ता को अपना गुलाम समझते हैं, जिसका स्पष्ट उदाहरण है अभी हाल ही के अंदर 55-60 साल पुरानी पार्टी का, 60-65 साल पुरानी पार्टी का सत्ता परिवर्तन हुआ और देश को नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक जनता का हमदर्द शासक मिला और एक नई क्रांति, एक देश में एक नई दिशा को, एक नई क्रांति और एक नई दिशा को स्वरूप मिला। इसी तरीके से ये एक हमारे सामने कुछ 7 से 8 ऐसे एडवोकेट्स भी मेरे से मिले। पिछले 6 महीने मैंने लगभग इनको नोटिस किया, जिनका प्रयास ये रहा कि वो किसी तरीके से वॉइस ऑफ एडवोकेट्स बन सकें। उनके प्रयास ऐसे थे कि वो एक ऐसे विचारधारा और ऐसी एक क्रांति को जन्म दें जिसके अंदर हर एक एडवोकेट्स की आवाज़ हो, एक अधिवक्ता की आवाज़ हो। जिस तरीके की आज एक कमी बनी हुई है, बहुत सारे एडवोकेट्स को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे, वो लोगों का एक प्रयास चल रहा है कि वो उन लोगों की आवाज़ बने और सरकार के पास सत्ता और सरकार के और इन जो एडवोकेट्स हैं इनके बीच में वो एक पुल का काम कर सकें। मैं अभी आज इनका नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं किसी भी विवाद में नहीं फंसना चाहता कानूनी, लेकिन अगर कोई भी एडवोकेट साथी चाहे, कोई अधिवक्ता कानूनी चाहे, तो मुझसे इसकी जानकारी ले सकता है। और ऐसे लोगों के बारे में मैंने बहुत गहन तौर पे पिछले 2-2.5 साल के अंदर देखा है कि ऐसे कौन से एडवोकेट्स हैं जो ज़रूरत पड़ने के ऊपर अपने एडवोकेट भाई के लिए, कानूनी अधिवक्ता के लिए पूरा प्रयास करते हैं, शासन से टकरा जाते हैं। ऐसे मैंने कम से कम 10 अधिवक्ताओं के नाम कलेक्ट कर रखे उदाहरणों के साथ। रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर ऐसे कई उदाहरण हुए हैं जब एक कोर्ट की हियरिंग टाइम पर अधिवक्ता को अपने सीनियर अधिवक्ताओं के और अधिवक्ताओं साथियों की ज़रूरत पड़ी और उसने प्रयास किया, उनको पुकारा, वो लोग वहाँ पहुँचे और उस अपने कानूनी अधिवक्ता का पूरा साथ दिया। ये ऐसे 10 एग्जाम्पल स्पष्ट मेरे पास हैं। कोई भी अधिवक्ता मुझको फ़ोन करके ले सकता है या इसके अंदर लाइक, शेयर, कमेंट भी कर सकता है, अपना नंबर छोड़ सकता है, मैं उसको बता सकता हूँ, मुझसे मिल के भी ले सकता है। मैं डेली रोहिणी कोर्ट जाता हूँ और ऐसी एक श्रृंखला है 10 एडवोकेट्स की, जिसमें कुछ महिला अधिवक्ता भी हैं। मैं ये कोई राजनीति से प्रेरित बात नहीं कह रहा, नहीं पता मुझे कौन किस पार्टी से है, ना मैं इस चक्कर में पड़ना चाहता। इसी तरीके से कुछ राजनेताओं भी मेरे जानकारी में आए हैं जो बिगड़ राजनीतिक पार्टी के, सिर्फ जिनका सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक ही प्रयास होता है कि शकूर बस्ती विधानसभा के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार मिल सके, करप्ट और भ्रष्ट शासन प्रणाली से मुक्त हो सके, उनको उनके जीने के अधिकार मिल सके। इसके लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन वहीं कुछ ऐसे कॉरपोरेट नेता भी हैं जो बड़े बड़े IAS IPS तक उनकी पहुंच है, जिन्होंने लाखों रुपए के महीने के कमाने के साधन बना रखे हैं, जो कुछ सीमित आदमियों तक का सिर्फ विकास चाहते हैं, 200, 400, 500 लोगों का। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं राजनीति के अंदर शकूर बस्ती विधानसभा में जो कि मास ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब मास ऑफ पीपल्स
हजारों लाखों लोगों का विकास चाहते हैं और बिगर अपनी आइडेंटिटी लीक प्रतिदिन उनके लिए काम करते हैं। जल्दी खुलासा करेंगे और सही समय का इंतज़ार है। और 31/12/2020 को हमारी जस्टिस क्रांति के नाम से एक बुक भी पब्लिश हो रही है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े सरकारी तंत्र के जुड़े हुए नेताओं और क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स के बारे में और कुछ कानून को लेके रिफॉर्म्स के बारे में कुछ बातें हैं ऐसी जिसको हम प्रयास करेंगे कि कानून के लीगल डिपार्टमेंट से अप्रूव करवा के पब्लिश करने का पूरे तरीके से प्रयास करेंगे। कई कानूनी सलाहकारों के भी हम संपर्क में हैं। ऐसी श्रृंखलाओं में बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है। जल्दी ऐसी चीज़ें हम करने जा रहे हैं और आपके सामने लेकर आएंगे। इसी के साथ आज की शब्दावली को विराम देते हैं। जस्टिस क्रांति।